हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में किसी राज्य में एक दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता और गरीबों को दान दिया करता था। लेकिन यह बात रानी को अच्छी नहीं लगती थी। उनकी दान आदि में श्रद्धा नहीं थी और राजा को भी इन सब के लिए मना करती थी। दोस्तों, एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी दिन गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगने पर वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। दोस्तों, साधु बोले, देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। साधु की बातें सुनकर रानी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ और बोली, ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु बोले, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को मिट्टी से धोना, पीली मिट्टी से केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने 3 बृहस्पतिवार ऐसा किया जिससे उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। दोस्तों, भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सकता यहाँ पर। ऐसा कहकर राजा चला गया और वह जंगल में जाकर लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। दोस्तों, उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने उन्हें संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला तो दासी वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी स्वयं को अभाग्यशाली माना। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी लेकिन उससे मैं नहीं बोल सकी, इसमें वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी जब मेरे घर आई तब मैं कथा सुन रही थी। कथा के समय ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? इस पर रानी बोली, बहन, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं था। ऐसा कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। दोस्तों, बहन के कहने पर उसने दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी बोली, रानी, आपकी बहन से व्रत और कथा की विधि पूछ लो ताकि हम भी व्रत कर सके। रानी के पूछने पर उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत के दिन
चने की दाल और पीली मिठाई से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होंगे। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। दोस्तों, अब रानी और दासी ने व्रत रखा। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत ही प्रसन्न हुई और व्रत को पूरा किया। उसके बाद रानी और दासी हर बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, लेकिन रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है, तो अब ऐसा काम मत करो। दासी की बात मानकर रानी ने ऐसा ही कार्य किया। दोस्तों, वहीं पर राजा पर दूसरे देश में रहते हुए चोरी का झूठा इल्जाम लगा, लेकिन बृहस्पति देव की कृपा से वो भी निर्दोष साबित होकर अपने देश को लौट आया। बाद में आराम से अपना पूरा जीवन व्रत और भगवत भजन में व्यतीत किया। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।